हाँ, कॉस्ट शीट में क्या होता है बेटा, तुम्हें सिंपल डेटा दिया होता है, तुम डेटा को लेते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो और आंसर कर लेते हो और मार्क्स ले लेते हो। बट यहाँ पे सिंगल आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ कंडीशंस बताएंगे कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस कम होगा तो क्या होगा, प्राइस, अभी मैं समझाऊंगा। दो तीन तरह के वो होते हैं कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सब चीजें भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में कंडीशंस देता रहेगा वो तुम्हें। ठीक है बेटा, एक सेकंड होल्ड करना बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। लिखो क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें डेटा देगा और डेटा देके हमें समझ जाएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखो बेटा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,000। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है ना सबको? कॉस्ट यस शीट सर। याद सबको? चलो नहीं भी याद तो 5 मिनट क्वेश्चन लिखो, आगे 5 मिनट दूंगा मैं एक बार रिवाइज करने को। लिखो यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000, डायरेक्ट मटेरियल 50,000, 50,000, डायरेक्ट मटेरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, सेलिंग ओवरहेड 60% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके नीचे लिखो कंपनी रिसीव्ड, अभी ये तो सॉरी उसके एक मिनट, सेलिंग ओवरहेड के साइड में लिख लो ब्रैकेट में, प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। अभी ये जो तुम्हें डेटा दिया हुआ है कितनी यूनिट्स के लिए दिया हुआ है बेटा? ये जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कितनी यूनिट्स के लिए है बेटा? ऊपर 10,000। लिखवाया हुआ है 10,000 यूनिट्स, नहीं लिखवाया ऊपर? यस यस सर। सर। तो ये जितना डेटा दिया हुआ है तुम्हें 10,000 यूनिट्स का दिया हुआ है। इसके नीचे लिखो कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर, कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 2,000 यूनिट्स, prepare a cost sheet, prepare a cost sheet for 2,000 units, if company wants to earn, if company wants to earn same rate of profit, same rate of profit
कॉमा subject to following changes, subject to following changes. फर्स्ट लिखो, price of material increased by 20%, price of material increased by 20%. सेकंड लिखो, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड decreased by 10%, factory overhead decreased by 10%. एंड अगला सेलिंग ओवरहेड increased by 40%. और ब्रैकेट में लिख दो यहां पे ऑल द एक्सपेंसेस आर वेरिएबल. ये हमारी अजम्पशन है जो इस क्वेश्चन में मैं लेके चलूंगा, उसके बाद अभी फिक्स्ड वाले भी आएंगे आगे. ऑल द एक्सपेंसेस आर वेरिएबल. तो जरा से एक काम करो, 2 मिनट लो जल्दी से, 2-3 मिनट. पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवाइज कर लो, और फॉर्मेट रिवाइज करने से पहले कोई भी एक बच्चा ए सेक्शन का इस क्वेश्चन की फोटो खींच के ए सेक्शन में डाल दो, और बी सेक्शन वाला बी में डाल दो, क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है, वो भी देख लेंगे. कोई भी एक बच्चा ए में डाल दो, कोई भी बी में डाल दो, और 5 मिनट में जल्दी से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवाइज कर लो. मैं उसके बाद ये क्वेश्चन कराता हूं जल्दी. समझ आ गया ना अभी करना क्या है तुम लोगों को? बेटा देख लिया सबने फॉर्मेट? देखो अब करना क्या है. 10,000 यूनिट का तुम्हें बनाना है, 2,000 का मैं बनवाऊंगा. देखो वैसे 2,000 का भी इजी है, कुछ बच्चों को समझ आ भी गया होगा. आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर. कॉस्ट शीट दिया हुआ है यहां पर्टिकुलर
यहां बनेगा 10,000 यूनिट्स का, यहां लिखना अमाउंट जो टोटल अमाउंट है, और यहां लिखना पर यूनिट की कॉस्ट। फिर यहां हम बनाएंगे 2000 यूनिट्स का, यहां लिखना अमाउंट 2000 का मैं बनवाऊंगा पर यूनिट कॉस्ट। तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा? 50,000। यस सर। तो 50,000 रुपए 10,000 यूनिट बना रहा हूं और 50,000 रुपए मेरे रॉ मटेरियल में लग रहे हैं, तो पर यूनिट कितना हो गया? 5 रुपए आया ना। यस सर। फिर डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है? 40,000। हम्म। तो पर यूनिट कितना हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया नहीं है तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हो गया हमारा 90,000, पर यूनिट कितना हो गया? 9 रुपए। बस इस तरीके से करना है पूरा फॉर्मेट। इसमें प्लस हो जाता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करके आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें प्लस हो जाएगा बेटा एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड प्लस करके आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस कुछ भी बोल सकते हो। इसमें प्लस करेंगे सेलिंग ओवरहेड, इसको प्लस करके आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां प्लस करेंगे प्रॉफिट, और ये आ जाएगा मेरा सेल। सेल दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, इससे निकल जाएगा सेल। ठीक है, तो जल्दी यहां तक कंप्लीट करो, जब यहां तक कंप्लीट कर लो उसके बाद बताना, फिर आगे करेंगे। समझ आ गया ना सबको कैसे करना है? बेटा सबको समझ आया नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। चलो करना स्टार्ट करो, 5 मिनट बाद फिर मैं कराता हूं।
हुआ बेटा 10,000 यूनिट्स का। बेटा कर भी रहे हो या खाली बैठे हो एक दो बच्चों को छोड़ के? मैंने अनम्यूट नहीं करा क्या? अनम्यूट भी हो रखा है, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है। सर कर लिए लास्ट में प्रॉफिट और सेल जो लिया है, प्रॉफिट 25% ऑफ सेल, तो सेल तो हम लोग को पता है नहीं, 10,000 यूनिट है, लेकिन कितना अमाउंट से है, क्या पर यूनिट सेल का दिया हुआ नहीं है, तो बेटा तो दोनों यूनिटरी का अमाउंट मेथड कैसे लगता निकालें? है इसमें, बताता हूं अभी। ओके सर। 12th में करा है, भूल गए तुम? फर्स्ट ईयर में सर भी याद कराओगे नहीं वही आ रहा करो। है, है बेटा? बताइएगा, याद नहीं आ रहा है, बताइएगा तो रिकॉल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, मैंने सही करी है नहीं करी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ हो जाती है। यहां तक बताओ किस किस का हो गया? हो गया सर। यस सर। हो इतना गया ही आ रहा सर। है? हो गया सर। यस सर। करें आगे? देखो, कह रहा है कि भाई प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। अगर मुझे सेल्स दिया होता तो भाई मैं तो आराम से कैलकुलेट कर लेता, है ना? बट अब मुझे सेल्स तो दिया नहीं है बेटा, या दिया है? नहीं दिया है सर। अगर दिया होता तो हम इस पे लगाते और कैलकुलेट कर लेते, बट सेल्स तो हमें दिया नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, मुझे पता है तुमने किस तरीके का पढ़ा होगा, मैं डायरेक्टली तुम्हें बता देता हूं। तुमने 25% ऑन सेल्स का हो गया 1/4 ऑन सेल्स, है ना? यस सर। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं कॉस्ट में, तो हम क्या करते हैं, जब सेल से कॉस्ट पे जाते हैं तो ऊपर वाली चीज को नीचे से, चलो यार ये तो तुक्के वाला काम हो गया, मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। देखो, इफ सेल इज 100%, इफ सेल इज 100 रुपीज या 100%, कुछ भी ले सकते हो, और मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट 25% ऑफ सेल है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25। कॉस्ट कितना हो गया? 75। आया ना? अगर यस सेल सर। 100 रुपीज है और मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, तो सेल दिया है 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25 रुपए। आया ना? यस सर। तो बेटा मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 75। यस सर। एक मिनट। तो अगर मैं, अब मुझे पता है, अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मुझे पता है कि प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, तो इसको मैं 25% ले लेता हूं, इसको मैं 100% ले लेता हूं, और इसको कितना ले लूंगा? 75%। 75%। और यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि जो दिया है उसके परसेंट से डिवाइड कर दो, जो निकालना है उसके परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल मैंने इसलिए लिया क्योंकि 100 है, इजी हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 2,33,600, परसेंटेज कितना है? 75, निकालना क्या है? 100, तो निकाल लो कितना आएगा। समझ आया मेथड? यस सर, आ गया। याद आया होगा, तुमने कुछ इस तरीके का 12th में किया होगा। तो ये आएगा करीब करीब 3,11,400 467।
तो ये आ गया मेरा 311,467, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 233,600, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया 77,867। आराम से देखो, जो डाउट हो पूछो मेरे से। देखो किसी को कुछ पूछना है तो, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी पूछ लो बेटा। सर हाँ जी बेटा। सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है और इक्वल टू सेल्स होगा, तो सेल्स को एक्स मान हाँ के उसको बिल्कुल बिल्कुल, 25 एक्स मान के भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं एक्स वाले मेथड से भी बता देता हूँ अगर किसी को पूछना है। ये वाला शॉर्ट मेथड होता है इसलिए मैंने इससे बताया, बाकी तुम्हारी मर्जी, एक्स वाले से करना है एक्स वाले से कर लो। देखो, जिस हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो जिस पे प्रॉफिट दिया होता है उसको एक्स मान लेंगे। तो सेल इज एक्स, कॉस्ट मुझे दिया हुआ है 233,600, और प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स, तो इसको हम 0.25x लिख सकते हैं बेटा। 25% मतलब 0.25, और सेल मतलब एक्स, तो 25% ऑफ एक्स मतलब 0.25x। ये इधर आएगा तो ये बन गया 0.75x इज इक्वल टू 233,600। वो इक्वेशन आ गई जो हमने अभी लिखी थी, 233,600 डिवाइड बाई 0.7। या तो 0.7 लिख लो या 7 × 100 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर है बेटा दोनों मेथड सबको? रब कर दूं? तो ये हमारा पर यूनिट आता 36, नहीं 3.6, ये हमारा पर यूनिट है 12.6, ये पर यूनिट है 2, ये पर यूनिट है 14.6, ये पर यूनिट है 8.76, ये पर यूनिट है 23.36, ये पर यूनिट है 77.867, ये पर यूनिट है 311 पॉइंट करीब करीब 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ गया पर यूनिट। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर 31.15 होगा। क्या बेटा? सर 31.15 होगा ना? कोई नहीं, 31.15 लिख लो। ये फिर 7, हाँ ठीक, मतलब मैंने गड़बड़ कर दी, एक मिनट, पर यूनिट ढंग से निकाल देते, मैंने गलत कर दी। 23, ये हो गया 7.8 मान लेते हैं इसको, और इसको 31.15। तो ये हमारा डेटा था बेटा। अगर मैं बनाऊं 10,000 यूनिट, बट क्या मुझे 10,000 यूनिट का ऑर्डर मिला है? ऑर्डर कितने का मिला है बेटा? 2,000 यूनिट का। तो बेटा बनाऊंगा भी 2,000 ही। मैं 10,000 बना के क्यों अपने स्टॉक बचाऊं और उनको बाद में वेस्ट करके अपने पैसे गवाऊं? तो जितना मुझे ऑर्डर मिलता है मैं उतना ही तो बनाऊंगा। तो अब मुझे ऑर्डर मिला है सिर्फ 2,000 यूनिट का, और मैंने कंडीशन लिखवाई है कि हमारी सारी की सारी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहती है? सेम। पढ़ा है ना 12th या 11th क्लास में इको में कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज डिक्रीज। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं अभी बताऊंगा, बस इतना याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। मतलब जैसे तुम मार्केट में गए एक पेन खरीदने, तो पेन तुम्हारे लिए वेरिएबल है। अगर तुम एक पेन खरीदोगे तो 5 रुपए लगेंगे, 10 पेन खरीदोगे तो 50 रुपए लगेंगे, 100 पेन खरीदोगे तो भैया 500 रुपए लगेंगे। तो जितना कॉस्ट मैं कर रहा हूं, जितना खर्चा कर रहा हूं, उतना मेरा पर यूनिट के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। तो अब मैंने ये माना है कि ये सारी की सारी कॉस्ट मेरी वेरिएबल है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है मुझे 2,000 यूनिट का बना के दिखाओ, बट थोड़ा सा कंडीशन रख दी उसने। कहना क्या कंडीशन है? कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ मटेरियल है वो इंक्रीज हो गया 20% से।
तो अभी यहाँ पे प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है बेटा? 5 रुपए पर यूनिट, है ना? आया ना? यस सर। यस सर। अभी जब हमने 10,000 यूनिट बनाई थी तो तब मटेरियल का प्राइस 5 रुपए था, अब 20% से बढ़ गया, तो 5 रुपए का 20% कितना हो जाएगा? 1 रुपए, और टोटल पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 रुपए। 5% का 20 रुपए 20% निकालो, कितना आएगा? 1 रुपया। 1 तो रुपए। इंक्रीज हो गया, मतलब 5 + 1, अब मेरा जो मटेरियल कॉस्ट हो गया 6 रुपए हो गया। तो 6 रुपए के हिसाब से अगर मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा तो कितना आएगा? 12। आया ना? 12। क्लियर है? क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बारे में कुछ बोला है चेंजेस? नो सर। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मानेंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो डायरेक्ट लेबर क्या होता है बेटा? 4 रुपए पर यूनिट है, तो कितना लग गया? 8 रुपए, 8,000। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 20,000। तो ये आ गया मेरा 10 रुपए। पहले यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, करें आगे। देखो, अब बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड डिक्रीज बाय 10%। वैसे जितने भी हमारे ओवरहेड होते हैं उसको हम फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कॉस्ट मानते हैं, बट अभी मैंने तुम्हें अज्यूम करवा के बोला है कि भैया जितना भी हमारा ओवरहेड है वो सब वेरिएबल है। वैसे अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ओवरहेड को हम फिक्स मानेंगे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो, बट अभी इस क्वेश्चन में मैंने ये माना है कि ओवरहेड भी मेरे वेरिएबल है। ठीक है? तो कह रहा है कि जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है ना बेटा, वो डिक्रीज हो गया 10% से। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 3.6, है ना? अगर इसको मैं 10% से डिक्रीज कर दूं तो कितना आएगा इसका? 90%। 10% से डिक्रीज कर दूंगा मतलब एक ही बात है, या तो 10% निकाल के माइनस कर दूं या फिर 3.6 का 90% कर लूं, एक ही बात है ना बेटा? तो ये मेरा आएगा 3.24। बताओ अगर नहीं समझ आया तो, जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। क्लियर है? तो यस इसको सर। अगर मैं प्लस कर दूंगा, ये आ गया 26480, और इसको प्लस करके आएगा 13.24। अब आगे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए कुछ बोल रहा है क्या? कुछ भी नो नहीं बोल सर। रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो हमारा 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर इज 8,000, और इसका 50% ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4,000। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। एक सेकंड, यस सर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड, मैंने ये नहीं देखा, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ना, मैंने इसकी पर यूनिट, सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई। 1 मिनट, इसमें डिक्रीज होगा, सॉरी, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। वो ये कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड डिक्रीज बाय 10%। तो उसका मतलब ये है कि अभी फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, है ना? अभी ओवरहेड कितना है? 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। 40% का 10% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इस केस में जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो होगा 40% का 10%, 4%। तो 4% कम कर देंगे तो वो होगा 36% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब ये है, मैं ये नहीं देख पाया, इसलिए मेरे से गलती हो गई। ठीक है? समझ आया बेटा? समझ आया? हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल। वो क्या बोल रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड डिक्रीज बाय 10%, यही बोल रहा है ना? तो फैक्ट्री ओवरहेड पहले कितना था? 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में ऊपर यस सर। 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट था ना? तो अगर अब मैं 40% में से 10% घटा दूं, 40 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा? 4 रुपए, है ना? यस सर। तो अगर मैं 10% माइनस कर दूं तो 10% माइनस करके कितना बचेगा? 36%, है ना? यस सर। तो अब हो जाएगा 36% ऑफ प्राइम कॉस्ट। बेटा बताओ हाँ या ना, समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा मैं।
ठीक है बेटा, नहीं बोल Yes, रहे तो sir. मेरे हिसाब से समझ आ गया, कोई बात नहीं, मत बोलो। बाद में जिसने मेरे से बोला सर नहीं हुआ मेरे से, तो फिर मैं बताऊंगा भी नहीं, अभी भी पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं समझ आया पूछ लो। ये आ जाएगा मेरा 7200। 7200 कैसे? 36% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये आ गया मेरा 7200। ठीक है सर सर 10% डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो 30% होना चाहिए ना। बेटा, 10% डिक्रीज का मतलब ये नहीं है वो ओवरऑल 10%, वो फैक्ट्री ओवरहेड का 10% है। फैक्ट्री ओवरहेड का 10% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो सर अगर फैक्ट्री ओवरहेड का 10% डिक्रीज हो रहा है तो हम्म पूरा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हम्म जब उसका प्राइम कॉस्ट का 40% निकाल देते हैं तब वो फैक्ट्री ओवरहेड बनता है। और हम्म 10% फैक्ट्री ओवर में डिक्रीज हो रहा है तो हम पूरा का 10% क्यों ना ले, सिर्फ बेटा 40 वो का 10% लेकर वो 36 उस का प्राइम ले केस रहे हैं। में फैक्ट्री ओवरहेड तेरा फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। मैंने क्या बोला, अभी हम सारा कंसीडर कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो तेरा एग्जांपल है उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट हमारा फिर वो बन जाएगा फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, कि भैया चाहे मैं 0 बनाऊं चाहे मैं 1 बनाऊं, मेरे को इतना ही खर्च करना है। अभी मैं ये वाली कंडीशन तो ले ही नहीं रहा, मैं तो ये मान के चल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। यस। क्लियर है अब? अभी आएगा ये वाला पॉइंट भी जो तुम बोल रहे हो, अभी अगले क्वेश्चन में वही कराऊंगा मैं। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए वो नहीं कराया कि तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये मान के चला है कि भैया अभी हमारा वेरिएबल है सब कुछ। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर, यस सर। आगे आ जाओ। नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारा आ जाएगा प्लस करके 27200, और इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 31200। सेलिंग ओवरहेड के बारे में बताओ क्या बोल रहा है। अब सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 40%। पहले मेरा सेलिंग ओवरहेड कितना था? 60%। हाँ या ना? अब ये इंक्रीज हो रहा है 40%। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, जैसा भी किसी बच्चे ने मेरे को बोला सर 40% इंक्रीज का मतलब फिर तो ये पूरा 100% ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। वो कह रहा है इसका 40%। कभी भी अगर इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में बात करते हैं तो वो परसेंटेज के इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है सेलिंग ओवरहेड इज 60% और वो इंक्रीज हो रहा है बाई 40%। तो 60% का अगर 40% निकालू मैं तो कितना आएगा? 24। आया ना? यस सर। तो मेरा टोटल अब हो जाएगा, इस केस में सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा मेरा 84, क्योंकि 60 प्लस 24 इज 84। 84% ऑफ सीओजीएस। सीओजीएस कही था ना पहले? हाँ। यस सर। ठीक है, तो 84% निकाल लेते हैं सीओजीएस का। 31200 इंटू 0.84, तो ये आएगा मेरा 26208। और अगर मैं इसको इसमें प्लस कर दूं 31200, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बार। 57408। ठीक है। 27200 डिवाइड बाय यस सर, सही है। 13.6, ये आएगा हमारा 15.6, और ये 26208 डिवाइड बाय 2000, ये आएगा 13.104, ये आ जाएगा 28.7। यहां तक क्लियर है बेटा? अब वो ये बोल रहा है भाई प्रॉफिट मुझे अभी भी कितना मेंटेन करना है, यही बोल रहा है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, है ना? बेटा हाँ या ना? Yes, yes, sir. वो कह रहा है भाई हमें तो प्रॉफिट 25% रखना है, सेल्स निकालो। तो सेम उसी वाले मेथड से, या तो एक्स लेके करना है एक्स लेके कर लो, वरना जो मेथड मैंने सिखाया है उस मेथड से करना है तो उस मेथड से कर लो। तो मुझे पता है इसका जो 7786, एक सेकंड रुकना। ठीक है, इसको जिस तरीके से करना है 100% मान के करना है, 100% मान के कर लो, एक्स मान के करना है एक्स मान के कर लो। मुझे दोनों वैल्यू निकाल के बताओ, चलो जल्दी दोनों वैल्यू निकाल के बताओ।
मैं भी लिख रहा हूं, जरा चेक करना, इतनी आएगी, हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है आंसर। सर हाँ बेटा। सर फैक्ट्री ओवरहेड का पहले सर 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट था, सर इसका 40% 20,000 का हो जाएगा 8,000। सर 8,000 का 10% घटाएंगे तो सर फिर भी 7,200 ही सेम आएगा। बेटा, सेम चीज है, किसी तरह से भी कर लो। एक चीज को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर एक का डिफरेंस है क्या बेटा? सर, 136 आएगा। हाँ मतलब 1-2 रुपए का तो डिफरेंस चल जाएगा, मैंने डायरेक्टली वैसे ही कैलकुलेट कर दिया फॉर्मूले से। देखो अगर किसी को कोई डाउट है तो। कल क्लास में इसके 2 या 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं। उससे पहले मैं तुम्हें आज एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। अभी टाइम बचा हुआ है 5 मिनट। लिख लिया सबने? आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्लास लेने में, वरना एक क्वेश्चन और हो जाता। देखो लिख लिया सबने? यस सर। चलो, जैसे कि मैंने बोला, अगर बच्चे नहीं बोलेंगे तो मैं अज्यूम कर लूंगा सबको समझ आ गया, और बाद में मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा दोबारा। बहुत बढ़िया। चलो देखो, हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट होती है। पहली फिक्स्ड कॉस्ट या एक्सपेंस, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा वेरिएबल एक्सपेंस, और तीसरा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स, कुछ भी बोल सकते हो इसको। इसका क्वेश्चन थोड़ा बाद में आएगा, अभी कल जो हम करेंगे वो इन दोनों के क्वेश्चन होंगे। फिक्स कॉस्ट क्या होती है बेटा? तुम लोगों ने पढ़ा है फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा, जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपना कोई बिजनेस खोला, चलो मान लो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला और इंस्टीट्यूट का रेंट मैंने दिया, क्योंकि मेरे मेरे पास अपनी बिल्डिंग नहीं है तो मैंने रेंट पे इंस्टीट्यूट खोला, और रेंट है भाई 10,000 रुपए पर मंथ। अब ये है इतना बड़ा कमरा कि मैं यहां 25 बच्चे बिठा सकता हूं। अब चाहे मैं 0 बच्चे पढ़ाऊं, या मैं 10 बच्चे पढ़ाऊं, या मैं 15 बच्चे पढ़ाऊं, या मैं 25 बच्चे पढ़ाऊं, क्या मेरे रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। और सर तो ऐसा खर्चा जिसका मेरे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा खर्चा जिसका मेरे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? अगर मैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकालूं, पर यूनिट, तो 0 पे तो इन्फिनिटी निकल जाएगा, ये काउंट ही नहीं करेंगे। 10 पे मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? 1,000। ठीक है, इसको 20 कर लेते हैं, राउंड फिगर हो जाएगा। इसको 30 कर लेते हैं, मान लो 30 की कैपेसिटी है, ये 40 की कैपेसिटी है, 40 कर लेते हैं, राउंड फिगर हो जाएगा कि हमारे कमरे में 40 की कैपेसिटी है। अगर मैं 0 बच्चे पढ़ाऊं तो पर यूनिट कॉस्ट आ गया इन्फिनिटी। 10 बच्चे पढ़ाऊंगा तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 1,000। 20 बच्चे पढ़ाऊंगा तो पर यूनिट कॉस्ट आ गया 500 रुपए, और 40 बच्चे पढ़ाऊंगा तो पर यूनिट कॉस्ट आ गया 250 रुपए। आया ना? तो देखो जैसे सर एक जैसे बार मेरा रिपीट करना। आउटपुट बढ़ रहा है। क्या बेटा? सर रिपीट करना एक बार, और समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा 10,000 रुपए रेंट है और उस कमरे की कैपेसिटी है 40 बच्चों की। तो अगर मैं 0 बच्चे पढ़ाऊंगा तो पर यूनिट कैसे निकालते हैं? पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन यूनिट। तो अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं तो 10,000 बच्चे पढ़ाने का 10,000 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, जो हम काउंट नहीं करते, इसको तो हम लेते ही नहीं है। फिर दूसरा 10 बच्चे पढ़ाने का 10,000 डिवाइड बाई 10 इज 1,000। फिर 10,000 डिवाइड बाई 20 इज 500। 10,000 डिवाइड बाई 40 इज 250। तो मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, वैसे 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 मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है बेटा? जैसे जैसे कम हो रही है। आउटपुट बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? सॉरी तो कभी भी याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट नहीं निकालते, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या यूनिट से कोई लेना देना है?
अभी तो मैंने समझाया कि फिक्स कॉस्ट का मेरे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट को हम पर यूनिट निकालते भी नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है कि क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, तो हमारा आंसर है नो, और एक्सप्लेन कर देंगे इस तरीके से एक एग्जांपल लेके। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर भाई मुझे बनाना है मार्कर, या मान लो छोटा सा एग्जांपल, मेरा काम है, मैं हूं भाई एक टेलर, और मेरा काम है शर्ट्स बनाने का, और मुझे पता है एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो कपड़ा इज अ रॉ मटेरियल, तो मुझे पता है अगर मुझे एक शर्ट बनानी है तो 2 मीटर कपड़ा लगेगा। 2 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपए एग्जाम्पल। ठीक है, फिर अगर मैं 2 शर्ट बनाता हूं तो टोटल 4 मीटर कपड़ा लगेगा, जिसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 100। फिर मुझे पता है अगर मुझे 3 शर्ट बनानी है तो 6 मीटर कपड़ा लगेगा, जिसकी कॉस्ट हो जाएगी 150। तो ये तो हो गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालू इनकी, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई बेटा? 50, 50 और 50। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है बेटा जो इनपुट बढ़ने, आउटपुट बढ़, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो मेरे प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी और प्रोडक्शन के कम होने की वजह से कम होगी। बट जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या रहेगी? सेम। अगर मैं 10 शर्ट बनाऊं तो 10 शर्ट बनाने के लिए 10 मीटर कपड़ा लगेगा, मतलब 500 रुपए, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट मेरी तब भी कितनी आएगी? 50 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। समझ आया बेटा? समझ आया? हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो भाई फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा आउटपुट हो गया। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट बनाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट तब भी क्या रहेगी? सेम। अब आता है तीसरा कॉस्ट, जिसका नाम है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, इसका मतलब है ये कुछ टाइम तक तो फिक्स रहेगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, फिर दोबारा फिक्स हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, फिर दोबारा फिक्स हो जाएगा, इंक्रीज होगा, फिर दोबारा फिक्स हो जाएगा। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से काम करती है अभी बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, बिजली का बिल आता है सबके घर में। माना कि दिल्ली में जो रहते हैं उनका नहीं आता, ठीक है, मैं भी दिल्ली से हूं, मेरा भी नहीं आता, ठीक है। बट नॉर्मली बिजली का बिल कैसे आता है पता है तुम लोगों को? बिजली का बिल आता है बेटा, पहले एक होता है फिक्स चार्ज, जो यूपी में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, बेचारों का बिल बहुत ज्यादा आता है। मैं भी वैसे फिलहाल मैं रहता यूपी में हूं, बट मेरा घर दिल्ली में भी है, तो इसलिए मुझे दिल्ली वाले घर में नहीं आता बिल, और यूपी में बहुत ज्यादा आता है। तो जो यूपी में रहते हैं उन्होंने कभी अपना मीटर, अपना बिल उठा के देख लेना। एक होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब है तुम यूज करो या मत करो, तुम 0 कंज्यूम करोगे तब भी तुम्हारा 200 रुपए 300 रुपए, वो डिपेंड करता है कितने किलोवाट का मीटर है। 200 300 जितना लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, अब तुम्हें ये बोला गया है कि भाई अगर तुम 0 से 200 के बीच में कंज्यूम करते हो, ठीक है। अब देखो मेरा ये एक तो फिक्स हो गया। अब मुझे पता है अगर मैं 0 से 200 के बीच में कंज्यूम करता हूं तो मेरा बिल आएगा 500, मैंने ये अज्यूम करा है, तो मेरा बिल हो गया 500 0 से 20 के बीच में, और वो 500 फिक्स हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर 200 से 500 के बीच कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा बिल हो जाएगा 1500 रुपए। फिर दोबारा मेरा बढ़ा और मेरा बिल हो गया 1500, और 1500 पे फिक्स हो गया 500 यूनिट तक। तो जब ऐसे बिल आता है कि पहले एक फिक्स होगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बढ़ जाएगा, फिर देखो यहां से यहां तक बढ़ा 500, बट वो बोल रहा है 0 से 200 के बीच में अगर तुमने 5 यूनिट भी कंज्यूम करी तब भी तुम्हें 500 एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये हो गया यहां से यहां तक वेरिएबल, फिर फिक्स हो गया, फिर यहां से यहां तक वेरिएबल हो गया, फिर फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये है अप टू कुछ कुछ टाइम तक फिक्स होगा, वेरिएबल होगा, फिर फिक्स हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने बता भी दिया, ठीक है। वेरिएबल होगा, फिक्स होगा, वेरिएबल होगा, फिक्स होगा। क्लियर है? ये जब आएगा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन में सिखाऊंगा जब क्वेश्चन में आएगा।
तो अभी फिलहाल इसका क्वेश्चन नहीं है, तो अभी मैं इसको नहीं सिखा रहा, सिर्फ इसका मैंने मतलब तुम्हें समझाया है। थ्योरी में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, तो ये हमें थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज Yes, की sir. क्लास में इतना ही है। Yes, अगली sir. क्लास में इसके 2 या 3 जितने भी हमारी क्लास में क्वेश्चंस हो पाएंगे वो करेंगे। ठीक है, आज मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा क्वेश्चंस की, फिर हम करेंगे कल उनमें से। ठीक है चलो रीड कर सकते हो बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।